परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो इसी योग्य है। जितने लोग उसके आगे झुकते हैं, सम्मान करते हैं, परमेश्वर किसी रिश्तेदार के सामने झुकने नहीं देगा आपको, किसी के सामने आपको लज्जित होने नहीं देगा। उसने वचन में कहा है, जो यहोवा के पर विश्वास करता है उसे धन की कमी नहीं रहेगी। जवान सिंह वो सो जाएंगे, भूखे रह जाएंगे, अपनी गुफाओं में चले जाएंगे। शेर जो होता है अपनी गुफा में भूखा ही ऐसे लेट जाएगा। लेकिन हमारे धर्मी जन जो खोजते हैं, मुझे सुबह उठ कर रात को खोजते हैं, दोपहर को पुकारते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, वे भूखे नहीं रहेंगे, वे लज्जित नहीं होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यशायाह की पुस्तक 43:2 43 वचन, इसका 2 वचन, 43 अध्याय का 2 वचन। परमेश्वर दुख में हमारे साथ रहता है। नंबर 1, जब हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाते हैं तो हमें सहारा किसी का नहीं मिलता है। हमें किसी की तरफ से एक आशा, एक उम्मीद या किरण हमें नहीं मिलती है। लेकिन हमारे साथ परमेश्वर है, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। वचन कहता है वो हर संकट में आपके साथ रहता है, हर तकलीफ में आपके साथ रहता है। वचन कहता है जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा। यशायाह 43 का 2 लिखा है। यानी वचन कहता है कि प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं किसी विश्वासी को डूबने नहीं दूंगा, न किसी बीमारी में, न किसी कर्जे में, न किसी इज्जत नहीं आपकी। परमेश्वर किसी के सामने बेइज्जत नहीं होने देगा। वचन कहता है चाहे जितनी कठिनाइयाँ आएँ, चाहे जितने गहरे जल में जाओ, नदियों में जाओ, समुद्र में जाओ, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। यानी आपको किसी भी मुसीबत में परमेश्वर आपको पड़ने नहीं देगा। जीवन में कभी बीमारी आती है, कभी पैसों की परेशानी, कभी अपने लोग छोड़ देते हैं। ऐसे समय में लगता है कि परमेश्वर में भूल गया है, लेकिन यह वचन कहता है कि परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता है, वह हमारे साथ चलता है। हो सकता है कि परेशानी तुरंत खत्म ना हो, लेकिन वह हमें संभलने की शक्ति देता है। इसलिए दुख के समय हिम्मत मत हारिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। कोई हो ना हो, कोई साथ दे या न दे, लेकिन जो ऊपर बैठा मालिक जो हमें देख रहा है, जिसकी आंखें ही आंखें हैं, तीसरे स्वर्ग में लोगों को देखने के लिए झुकता है। इतना ऊंचा हमारा परमेश्वर बैठा है स्वर्ग में। वो कहता है कि बीमारियां आती हैं, पैसे की कमी आएंगी, लेकिन कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। मैं ही तुम्हें मुक्ति करूंगा, उस दिक्कत और परेशानी से निकालूंगा। उस मुसीबत से मैं ही तुमको आज़ाद कर सकता हूँ, उस मुसीबत से तुमको मैं ही निकाल सकता हूँ। ये परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों। और जो कोई परमेश्वर के पर विश्वास करेगा उसे लज्जित नहीं होने देगा खुदा। क्योंकि हमें क्या करना है? हमें यहोवा के पर ईमान लाना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर की विधियों पर चलना है। वचन कहता है भजन संहिता 34 का 18, यहाँ पर इसका से लिखा हुआ है, परमेश्वर टूटे हुए मन वालों के पास रहता है। वचन यहाँ पे कहता है नंबर 2, यहोवा टूटे मन वालों के क्या कहता है? समीप रहता है। एक विश्वासी जब टूट जाता है, परिश्रम करते करते हार जाता है, संसार उसे दबाता है, परेशानियां उसे धकेलती हैं, चिंताओं में डालती हैं, एक इंसान अपने घर में मायूस बैठ जाता है, कुछ भी काम नहीं होता है, वो हार जाता है, सुस्त हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उसका बल खत्म हो जाता है, शरीर कमज़ोर होने लगता है। वचन यहाँ पे कहता है उसका मन जो है ना, वचन कहता है प्रभु से दूर होने लगता है। तो यीशु मसीह कहते हैं बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, यहोवा निराश होने नहीं देगा। टूटे हुए विश्वासियों जो मन होते हैं, परमेश्वर उनको जोड़ता है, परमेश्वर उनको संभालता है, परमेश्वर उन्हें बचाता है। आपकी रक्षा सुरक्षा स्वयं खुदा करता है। जब हमारा दिल टूट जाता है, हम रोते हैं, निराश होते हैं, तब परमेश्वर हमसे दूर नहीं जाता है। वह ऐसे लोगों के समय सबसे पास रहता है। यदि आज आपका मन दुखी है तो परमेश्वर आपकी हर आंसू को जानता है। यानी आपके जो आंसू बह रहे हैं ये आंसू मामूली नहीं है,
ये परमेश्वर कहता है जो आंसू तुम बहा रहे हो, जमीन पे बूंदे टपक रही हैं, मैं सब बूंदे उठाऊंगा, पोंछूंगा और तुम्हें फिर से खड़ा कर दूंगा। तुम राजाओं के संग बैठोगे, तुम राज्य करोगे और तुम्हारे राज्य का कभी अंत होने नहीं दूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। अपना बोझ हमें यहोवा पर डाल देना है। नंबर 3, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा। भजन संहिता 55 का 22 में लिखा हुआ है कि हम क्या करते हैं, चिंता, दुख, परेशानी ये सब हम खुद लिए फिरते हैं, खुद हम इनको सॉल्व करना चाहते हैं, खुद हम इनसे निपटना चाहते हैं। अपना बोझ खुद हम अपने सर के ऊपर लिए फिर रहे हैं और फिर कहते हैं कि प्रभु मेरी सुनता नहीं है। प्रभु कहते हैं कि तुम मुझसे दूर होकर कुछ नहीं कर सकते हो, अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हो। बच्चों, जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तुम्हारे काम बनते रहेंगे, तुम आगे बढ़ते रहोगे, तुम आशीषित होते रहोगे, तुम फलवंत होते रहोगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक इंसान के जीवन में कोई न कोई बोझ होता है। नौकरी की चिंता, परिवार, बच्चे, बीमारी, बड़ी चिंता, कोई न कोई घर की चिंताएं एक विश्वासी के ऊपर होती है। दोस्तों, वह बोझ हो सकता है शायद कर्ज का, परिवार में बहुत ज़्यादा कर्जा है, ये वो चिंता परेशानी हो सकती है। परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि यह सब अकेले मत उठाओ, प्रार्थना में उसे सौंप दो, वह तुम्हें गिरने नहीं देगा। जब आपको प्रार्थना करनी है तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। हम क्या करते हैं, हम खुद जिम्मेदारी लिए फिर रहे हैं और हम दोस्तों टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। शैतान हमें फिर हमारे मन में डालता है कि तू इतनी प्रार्थना करता है, तू इतना धक्का मुक्का खा रहा है, तू इतना लज्जित हो रहा है, परमेश्वर तुझे आगे क्यों नहीं उठा रहा है। कभी कभी ऐसा ख्याल हमारे मन में आ जाता है और हम ऐसा सोचने भी लगते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं दोस्तों कि परमेश्वर ने कहा है कि अपनी सारी चिंता हमारे आगे रखो, प्रार्थनाओं में बोल कर बताओ। वैसे मैं जानता हूँ लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं तुम्हें मांगना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं मांगो तो तुम्हें दे दिया जाएगा। प्रभु ये भी कहते हैं कि हर एक विश्वासी के मन में क्या चल रहा है, उसे किस चीज़ की घटी है, उसको किस चीज़ की कमी है, ये हमारे खुदावंद कहते मैं जानता हूँ। वचन यहाँ पे कहता है। नंबर 4, यीशु थके हुए लोगों को विश्राम देता है। जो अपने जीवन से थक चुके हैं, जो अपने जीवन से बहुत ज़्यादा निराश में हैं, परेशानी में आ चुके हैं और कोई काम इनका बन नहीं रहा, निराश हो चुके हैं, तो वचन यहाँ पे कहता है परमेश्वर बेटे बेटियों को, थके हुओं को क्या देता है, बल देता है। मत्ती की पुस्तक 11 अध्याय उसका 28 वचन, यीशु थके हुए लोगों को विश्राम देता है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि थके हुए लोग, थके हुए कौन लोग होते हैं, जो खुद अपना जिम्मेदारी अपने पर उठाते हैं, खुद करना चाहते हैं। और दोस्तों, जितना ज़्यादा बाइबल पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा प्रार्थना करेंगे और जितना ज़्यादा बोझ हम दूसरों के ऊपर डालेंगे, वचन यहाँ पे कहता है हमारा बोझ जो है ना हल्का हो जाएगा, हमारा बोझ जो है ना बहुत कमज़ोर हो जाएगा और वो बोझ प्रभु यीशु मसीह कहते मैं उठा लूँगा। यानी वचन यहाँ पे क्या कहता है, यीशु केवल शरीर का नहीं मन का भी आराम देता है। यानी यीशु हमें शरीर से तो आराम देते हैं, मन को भी हमारे शांति मिलती है। जब हमारे मन में शांति रहेगी तो शैतान ऑटोमेटिक कुचल जाएगा, शैतान ऑटोमेटिक हार जाएगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं शैतान को तुम्हारे पाँव से शीघ्र ही कुचलवा दूंगा। जब इंसान हर जगह से हार जाता है, जब भी यीशु के पास, तब यीशु के पास आता है, आशा मिलती है, वह हमें नया साहस देता है। यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं मैं मंदिर गया था, मैं यहाँ देवी देवता के पास गया था, मुझे कुछ नहीं मिला, मैं इतना तीर्थ यात्रा गया, मेरा बेटा चंगा नहीं हुआ, मेरी बहू की चंगाई नहीं मिला, बेटी की शादी नहीं हुई, जब मैं प्रभु में आया तो मुझे चंगाई मिली, मुझे छुटकारा मिला। ऐसे लोग क्या करते हैं, गवाही देते हैं। ये गवाही पास्टर सुनता है, कलीसिया सुनती है, चर्च में बताता है, तो इससे क्या होता है, परमेश्वर की महिमा होती है। तो दोस्तों, संसार में आपको कुछ नहीं मिलेगा। संसार में थोड़ा आराम है, सुख है, लेकिन वो सुख किस काम का, जिसमें प्रभु ना हो। यीशु मसीह कहते हैं अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है।
हमारा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हारी हर एक चिंता को अभी डिलीट करूंगा। नंबर 5, चिंता मत करो। वचन कहता है फिलिपियों 4:6, किसी बात की भी चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना करो। यानी वचन यहाँ पे कहता है कि किसी भी बात की आपको विश्वासी को चिंता नहीं करनी है। चिंता जो होती है इंसान को खा जाती है, उसका शरीर को खा जाती है, उसके लीवर गुर्दा को खा जाती है, किडनी को खा जाती है दोस्तों, उस पूरे शरीर का खून चूस जाती है और वो इंसान दुबला हो जाता है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। वो होता है चिंता। इसीलिए प्रभु कहते हैं तुम चिंता छोड़कर प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। कलीसिया अगर नहीं जा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मेरे वचन पे चलो, मेरी आज्ञा का पालन करो, मेरे साथ साथ हाथ मिलाकर चलो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। चिंता करने से समस्याएं छोटी नहीं होती बल्कि मन और कमज़ोर हो जाता है। परमेश्वर चाहता है कि जब हम चिंता छोड़कर प्रार्थना करें, जब हम ऐसा करते हैं तो वह हमारे मन में ऐसी शांति देता है जो परिस्थितियों को भी बड़ी होती है। यानी वचन कहता है दोस्तों, परिस्थितियां से भी बड़ी होती हैं। चिंता 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 इंसान को दुबला पतला कर देती है। नंबर 6, सब बातें मिलकर भलाई के लिए काम करती हैं। रोमियो 8:28, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए भलाई ही उत्पन्न करती हैं सब बातें। यानी जो विश्वासी परमेश्वर से प्रेम करेगा उसके जीवन में भलाई ही भलाई होगी, उसके जीवन में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ होंगी, उसके जीवन में हर तरफ से दीपक जलते रहेंगे, उजाला ही उजाला होगा, रोशनी होगी उसके जीवन में, चांद जैसा रोशना होगा। जैसे रात को चांद रोशनी देता है रात को, वैसे ही दोस्तों हमारे जीवन में ऐसा उजाला परमेश्वर करेगा कि अंधेरा शैतान नहीं कर पाएगा। शैतान का काम है आपके जीवन में अंधेरा करना, आपको मायूस करना, आपको शक्तिहीन कर देना, आपको आपका शरीर के बल निकाल लेना, आपको टुकड़े टुकड़े कर देना, बांट देना, पति पत्नी के बीच में तनाव बढ़ा के रख देना। ये शैतान लूसीफर का काम है। लेकिन जब एक विश्वासी प्रार्थना में मजबूत होता है, जब एक विश्वासी योद्धा बन जाता है, जब एक विश्वासी बहुत ज़्यादा यीशु मसीह में बढ़ता चला जाता है तो लूसीफर हार जाता है। और दोस्तों हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, हमारी लड़ाई उन शक्ति आत्माओं से है जो हमें नाश करने के लिए, जो हमें परेशान करने के लिए आज हमारे जीवन में है। आज जो दुख है हो सकता है उसका कारण हमें समझ में ना आए, लेकिन परमेश्वर भविष्य जानता है, वह बुरी परिस्थितियों को भी हमारे जीवन से भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। इसीलिए विश्वास बनाए रखें। कभी कभी दोस्तों हमारे जीवन में बुरा होता है, कभी कभी हमारे जीवन में बीमारियाँ आती हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, नुकसान पर नुकसान होता है, तकलीफ में तकलीफ होते हैं, मुसीबत पर मुसीबत आती जाती है, बहुत ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ता है। प्रभु में होकर भी हमें बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो वचन कहता है कि प्रभु तुम्हें परख रहा है, तुम्हें तौल रहा है, तुम्हें खरा कर रहा है। जैसे सोना खरा होता है, जब आग में तपाया जाता है, गलाया जाता है तो वो खरा सोना बन जाता है, ठीक है। ऐसे मिट्टी से जब निकाला जाता है गोल्ड सोना तो वो अच्छा नहीं होता, जब उसे तपाया जाता है, गलाया जाता है तो देखो कितना अच्छा उसके गहने बन जाते हैं, जेवरात बन जाते हैं, चमकने लगते हैं। ऐसे ही परमेश्वर आपको परख रहा है, तुम्हें खराई में डाल रहा है, तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं ला रहा है, तुम्हारे जीवन में तकलीफें दे रहा है, ताकि तुम प्रार्थना करो, ताकि तुम बाइबल पढ़ो, ताकि तुम यीशु मसीह के भवन में जाओ, ताकि तुम प्रभु के पास लौट आओ। इसलिए कभी कभी हमारे जीवन में बुरी बुरी बीमारियां आती हैं, बुरी बुरी तकलीफ़ें आती हैं, बुरी बुरी समस्याएं आती हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कठिनाइयां देता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको प्रभु यीशु मसीह के हवाले रहना है, आपको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, आपको यीशु मसीह की आज्ञाओं को फॉलो करना है। ये है परमेश्वर यहोवा का वचन। दोस्तों यहाँ पे परमेश्वर का अगला वचन कहता है, सबोपदेशक की पुस्तक 3:4, रोने का समय और हंसने का समय भी होता है। यानी एक समय ऐसा आता है कि पूरा परिवार रोता है, कोई मर जाता है तब रोता है, बीमार हो जाता है हॉस्पिटल में तब आता है। और हंसने का भी समय, जब कोई हमारा काम बन जाता है, जब हमें कोई नौकरी जॉब मिल जाती है, जब हमारा कोई जन चंगा हो जाता है तो क्या हो जाता है, हम हंसते हैं। तो दोनों समय परमेश्वर ने ठहराए हैं अलग अलग। वचन कहता है हर समय एक जैसा नहीं रहता है, कभी जीवन में एक इंसान के दुख आता है तो कभी सुख आता है,
ठीक है, दुख हमेशा नहीं रहता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिन समय के बाद खुशी भी आती है, इसीलिए धैर्य रखें। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, हमेशा आपके जीवन तकलीफ़ें नहीं आएंगी, हमेशा आपके जीवन में परेशानियां नहीं रहेंगी। आपने देखा होगा कि रात को हम सोते हैं, ठीक है, और फिर सुबह हो जाती है, फिर रात होती सुबह होती है, तो रात ही नहीं बनी रहती है, दिन ही नहीं बना रहता है। तो कभी हमारे जीवन में सुख आएगा तो कभी दुख आएगा, ये चलता रहता है, ये संसार का नियम है। क्योंकि यीशु मसीह के जो चेले थे उन्होंने बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं, उन्होंने बड़ी पीड़ा सही है, बहुत मारे कूटे गए हैं, और वे आज स्वर्ग लोक में हैं। और वचन कहता है यरूशलेम, नए यरूशलेम में वो राज्य करेंगे और उनके राज्य का कभी भी अंत नहीं होने देगा प्रभु यीशु मसीह। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए एक विश्वासी को धैर्य रखना चाहिए, एक विश्वासी को बहुत ज़्यादा प्रभु में बने रहना चाहिए। जो भी कठिन समस्याएं आएंगी, जो भी मुसीबतें आएँ, प्रभु से बोलें और प्रभु से बताएं। आपकी हर समस्याओं का छुटकारा हमारे यीशु मसीह ही के पास है, किसी और के पास नहीं है। दोस्तों, वचन यहाँ पे कहता है जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक आंसू पोंछेंगे। यीशु मसीह ने वादा किया है कि परमेश्वर का सुंदर वादा है कि एक दिन सुख दर्द, जो दुख दर्द मृत्यु रोना सब समाप्त हो जाएगा। जो लोग प्रभु विश्वास करते हैं उनके लिए अनंत की आशा होगी। ये वचन प्रकाशित है कि 21:4 लिखा है कि एक विश्वासी के जीवन में तभी तकलीफें नहीं आने देगा प्रभु यीशु मसीह। वचन कहता है प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा करता है, वैसे ही परमेश्वर हमारे अपने लोगों की रक्षा करता, देखभाल करता है, सही रास्ता दिखाता है, खतरे से बचाता है और ज़रूरत के समय सहायता भी करता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वासी को हर समय हर परिस्थितियाँ चाहे जितनी कठिन हो जाए, जितनी बड़ी परिस्थितियाँ हों, परमेश्वर आपको निकालना जानता है। परमेश्वर आपको सही समय पर आगे बढ़ाना जानता है। इसीलिए आपको क्या करना है, परमेश्वर की भेड़ें बनी रहे, हिम्मत मत मारो। यहोशू 1:9 कहता है बलवंत और हिम्मतवान मत डर, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। डर और दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास रखें। जब हमें लगता है कि अब आगे रास्ता सही रास्ता नहीं है, तब भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है। इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़े। दोस्तों, परमेश्वर ही है जो आपको सही रास्ता दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है आपके जीवन में। और जो भी दुख हैं, जो भी चिंताएं हैं, वो प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, डिलीट करता है। इसलिए धैर्य रखें, विश्वास रखें और प्रभु में बढ़ते रहें और यीशु मसीह की जय जयकार करते रहें। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन।